एक समय की बात है। एक घने जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में दिनेश नाम का एक गरीब और मेहनती लकड़हारा रहता था। उसकी छोटी सी दुनिया में उसकी पत्नी प्रिया और उनका प्यारा बेटा सोनू थे। दिनेश दिन रात मेहनत करता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो कुछ कमाता उसी से उनका गुजारा होता था। गरीबी ने उनके जीवन को पूरी तरह से घेर रखा था, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अथाह प्यार और संतोष था। एक दिन जब दिनेश जंगल में लकड़ियां काट रहा था, अचानक मौसम बिगड़ गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। दिनेश ने तेजी से अपनी काटी हुई लकड़ियों को इकट्ठा किया और एक बड़े पेड़ के नीचे शरण ली, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसकी सारी लकड़ियां भीग गईं। अपनी भीगी हुई लकड़ियों को देखकर दिनेश का दिल टूट गया। वो जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। मैं इन गीली लकड़ियों को बाजार में नहीं बेच पाऊंगा। मेरे बच्चे सोनू और मेरी पत्नी प्रिया भूखे हैं। जब वे मुझे खाली हाथ देखेंगे तो टूट जाएंगे। आखिर मेरे साथ कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? तभी उसकी नजर अचानक पेड़ की जड़ों में दबे एक पुराने मिट्टी के घड़े पर पड़ी। उसने घड़े में देखा, उसके भीतर एक अजीब सी चमकती हुई सुनहरी अंगूठी थी। अरे, ये अंगूठी कैसी है? इसकी चमक तो बहुत ही अनोखी है। इसे पहनकर देखता हूँ। दिनेश ने वो अंगूठी पहन ली। अंगूठी पहनते ही उसे लगा कि वो बहुत कीमती है। ये अंगूठी तो बहुत अनमोल लग रही है। इसे बेचकर कुछ पैसे तो मिल जाएंगे, जिससे मेरे परिवार को भूखे नहीं रहना पड़ेगा। उसने अंगूठी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकली। ये क्या हो गया? जब पहनी थी तब तो ढीली थी, और अब इतनी टाइट कैसे हो गई? ये तो निकल ही नहीं रही है। तभी अंगूठी से हल्की रोशनी निकली और एक आवाज आई, जो तू मांगेगा तुझे मिलेगा। ये सुनकर दिनेश हैरान हो गया। ये कौन बोल रहा है? मेरे सामने आओ। फिर से वही आवाज आई, डरो मत, मैं एक जादुई अंगूठी हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी 4 इच्छाओं को पूरी कर सकती हूँ। मांग ले, तेरी जो भी इच्छा हो। दिनेश मन ही मन सोचने लगा, ये सच में जादुई है तो मैं इससे बहुत सारा धन मांग लेता हूँ। गरीबी में मरने से अच्छा है कि मैं अपने परिवार को एक सुकून भरी और अच्छी जिंदगी दे सकूं। ठीक है, मैं अपनी पहली ख्वाहिश मांगता हूँ। मुझे ढेर सारा धन चाहिए। कुछ ही देर में उसके सामने सोने और चांदी के सिक्कों का ढेर लग गया। अरे, सच में ढेर सारा धन आ गया। अब तो मैं बहुत अमीर हो गया। जल्दी से ये सारा धन लेकर घर जाता हूँ। मेरी पत्नी और बच्चे बहुत खुश होंगे। दिनेश ने धन समेटा और घर की ओर चल दिया। जंगल से कुछ दूरी पर एक चोर खड़ा था, जिसने ये सब देख लिया था। वो मन ही मन सोचने लगा, अरे, ये तो एक लकड़हारा है और इसके पास इतना सारा धन कहाँ से आया? जल्दी जाकर ये बात अपने सरदार को बताता हूँ। सरदार ये सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। वो भागकर अपने सरदार के पास गया। सरदार, मैंने एक लकड़हारे के पास ढेर सारा धन देखा है। हमें किसी भी कीमत पर वो धन हासिल करना होगा। अगर ये धन हमारे पास आ गया तो हमें चोरी और तकलीफ से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। सरदार ये सुनकर बहुत खुश हुआ। ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो, आज रात ही हम उसके घर में चोरी करेंगे। फिर दोनों चोर दिनेश का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गए। दिनेश घर पहुंचा तो उसकी पत्नी प्रिया चिंतित थी। क्या हुआ जी? कुछ खाने को लाए हो या आज भी खाली हाथ लौट आए? दिनेश ने हंसते हुए कहा, अरे भाग्यवान, देखो तो मैं इतना सारा धन लाया हूँ कि अब हमारे बच्चों को किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। प्रिया ये देखकर हैरान रह गई। ये क्या हो गया जी? आप इतना सारा धन कहाँ से ले आए? कहीं किसी के घर में चोरी तो नहीं की? हे भगवान, मैंने आपको कितनी बार कहा है, कुछ भी हो जाए लेकिन गलत रास्ता मत अपनाना।
दिनेश ने प्रिया को समझाया। चोरी नहीं की है प्रिया। बस यूं समझ लो, मुझे ये सब एक वरदान में मिला है। अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे और अब हम भी अमीर बन चुके हैं। तभी उनका बेटा सोनू दौड़ता हुआ आया। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ बेटा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। दिनेश ने प्रिया से कहा। मैं ये सब उठाकर एक मटके में डालकर जमीन के नीचे दबा देता हूँ ताकि कोई हमारे घर में चोरी ना कर सके। प्रिया ने सहमति जताई। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी सरदार और उसका साथी दरवाजे पर दस्तक देते हैं। इतनी रात को कौन हो सकता है? प्रिया बोली। पता नहीं, तुम जाकर दरवाजा खोलो, अभी मैं इस धन को रसोई में छुपा देता हूँ। जैसे ही प्रिया ने दरवाजा खोला, सरदार और उसका साथी अंदर घुस आए। तुम लोग कौन हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ। सरदार ने कहा। हम यहाँ से तभी जाएंगे जब तुम वो सारा धन हमें दे दोगी। दिनेश ने बाहर आकर कहा। मेरे पास कोई धन नहीं है, देख रहे हो, मैं तो झोपड़ी में रह रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कहाँ से धन हो सकता है? चोर ने कहा। झूठ मत बोल, झूठ बोलेगा तो तेरे बेटे को मार दूंगा। प्रिया ने रोते हुए कहा। नहीं, ऐसा मत करो, आप वो धन इन्हें दे दीजिए। हमारे बेटे से बढ़कर धन नहीं है, हम उस धन के बिना भी गुजारा कर सकते हैं। दिनेश ने कहा। मैं उसे नहीं दे सकता हूँ, एक बार गरीब बन चुका हूँ, दोबारा नहीं बनना चाहता। सरदार ने सोनू को पकड़ लिया। अगर धन नहीं दिया तो तेरे बेटे को यहीं मार दूंगा। नहीं, रुक जाओ, मैं देता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। दिनेश ने धन की पोटली लाकर सरदार को दे दी। इतना सारा धन है तेरे पास और मुझसे झूठ बोल रहा है, सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अब मैं धन और तेरा बेटा दोनों को ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन सरदार सोनू और धन दोनों को लेकर चला गया। प्रिया रोती हुई दिनेश पर चिल्लाई। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप वो धन पहले ही दे देते तो वो मेरे बेटे को नहीं ले जाता। अब तो धन भी गया और मेरा बेटा भी। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। आप कुछ भी करके मेरे बेटे को वापस लेकर आइए। दिनेश निराश होकर बैठ गया। हे जादुई अंगूठी, ये कैसी तेरी माया है? कुछ देर के लिए धन आया और अब धन भी चला गया और मेरा बेटा भी। अंगूठी की आवाज आई। तुम क्यों रो रहे हो? अमी, तुम्हारे पास 3 इच्छाएं शेष हैं। बताओ, मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकती हूँ? दिनेश ने कहा। मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा वापस लौट आए, यही मेरी दूसरी इच्छा है। सोच लो, अब तुम्हारे पास केवल 2 इच्छाएं बाकी हैं। ठीक है, पहले मेरे बेटे को वापस लेकर आओ। तभी एक तेज रोशनी फूटी और कुछ ही देर में उसका बेटा वहीं पर आ गया। सोनू, मेरे बेटे, तुम ठीक हो ना? लेकिन सोनू अचानक ही चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। क्या हुआ बेटा? उठो, तुम्हें क्या हो गया है? ये क्या जादुई अंगूठी है? इसे उतारकर फेंक दो, हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही खुश रहेंगे। ऐसा ना हो कि एक दिन हम अपने बेटे से हाथ धो बैठें। दिनेश ने प्रिया से कहा। प्रिया, मैंने बहुत कोशिश की इसे उतारने की, लेकिन ये अंगूठी उतरती ही नहीं है। मैं क्या करूं? अगले दिन गरीबी फिर से लौट आई। दिनेश अपनी झोपड़ी में बैठा रो रहा था। हे भगवान, क्यों हर बार मेरे हिस्से में यही दर्द लिखते हो? थोड़ी सी खुशियां आई भी तो पल भर में छिन गईं। बेटा बीमार पड़ा है, जेब में 1 पैसा नहीं है। बाहर देखो, ये बारिश भी जैसे मेरा मजाक उड़ा रही है। लकड़ी काटने जाऊं भी तो कैसे? तभी अंगूठी की आवाज आई। मांग ले, अपनी तीसरी इच्छा में जो मांगना है मांग ले, फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दिनेश ने सोचा। अब इस बार मैं कुछ ऐसा मांगूंगा कि मुझे फिर कभी कोई कमी ना रहे। ठीक है, मुझे बहुत बड़ा महल चाहिए और मैं उसका राजा बनना चाहता हूँ। ठीक है,
तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। कुछ ही क्षणों में उसकी झोपड़ी एक विशाल और भव्य महल में बदल गई। देखो प्रिया, हमारी झोपड़ी अब महल में बदल गई है। अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैंने ये सब जादुई अंगूठी से मांगा था। लेकिन प्रिया के मन में एक चिंता दबी हुई थी। लेकिन मुझे तो डर लग रहा है कि ये अंगूठी हमें किसी और मुसीबत में ना डाल दे। ये दिन तो दिनेश और उसके परिवार का बड़े ही सुखमय से बीता। लेकिन अगले दिन बाहर आओ। महाराज ने तुम्हें तुरंत महल में बुलाया है। महाराज ने हमें क्यों बुलाया है? तुम रातों रात राजा कैसे बन गए और इतना बड़ा महल कैसे बना लिया? यह तो राजा के प्रति गद्दारी है, इसलिए महाराज ने तुम्हें बुलाया है। सैनिक दिनेश को पकड़कर राजमहल ले गए। महाराज, ये देखिए, यही दिनेश है जिसके अपने गांव में रातों रात महल खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, तुमने रातों रात अपना महल कैसे हमारे गांव में बना लिया? बताओ। दिनेश ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पास एक जादुई अंगूठी है। उसी की मदद से मैंने महल बनाया। राजा क्रोधित हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लकड़हारा होकर राजा को मूर्ख बनाने की? महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं। मैं अपनी सच्चाई साबित कर सकता हूं। मुझे एक मौका दीजिए। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी। सैनिकों, इस गद्दार को ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। साथ ही इसकी सारी धन दौलत को जब्त कर लो। दिनेश रोने लगा। आप ऐसा नहीं कर सकते महाराज। मैंने इतने कष्ट झेले और फिर ये महल बनाया। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन सैनिक दिनेश को पकड़कर ले गए और काल कोठरी में बंद कर दिया। दिनेश वहां रोता रहा। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं हर बार कुछ मांगता हूं और उसका उल्टा ही परिणाम होता है। अब मैं क्या करूं? यही अंगूठी मेरी सारी मुसीबतों की जड़ है। मैं अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। मुझे इस अंगूठी से आजाद कर दो। इतना कहकर दिनेश उस अंगूठी को निकालने लगा। क्यों नहीं निकल रही ये अंगूठी? मैं केवल अपनी ईमानदारी और मेहनत से जीना चाहता हूं। मुझे क्यों सजा मिल रही है? अंगूठी की आवाज आई, जब तक तुम अपनी सभी इच्छाओं को नहीं मांग लेते, तब तक तुम मुझे नहीं निकाल सकते। दिनेश गुस्से में अंगूठी से बोला, मैं क्या मांगू तुमसे? जितनी भी इच्छा मैंने तुमसे मांगी, उसका उल्टा ही परिणाम मिला मुझे। आज तुम्हारी वजह से मैं इस कारागार में बंद हो गया हूँ। अंगूठी ने जवाब दिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जैसी तुमने इच्छा मांगी थी, मैंने पूरी की है। लेकिन ये तुम्हारा ही दुर्भाग्य है कि तुम्हारे भाग्य में सुख नहीं है। अब तुम्हारी केवल अंतिम इच्छा शेष है। अपनी अंतिम इच्छा मांगो। दिनेश ने कहा। अब मैं तुमसे कोई इच्छा नहीं मांगूंगा। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में राजा बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री जी, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। हमारे राज्य के लोग भूख से तड़प रहे हैं। उनके चेहरे पर सिर्फ निराशा है। हमें ऐसा उपाय करना ही होगा जिससे उनके दुख हमेशा के लिए दूर हो जाए। मंत्री ने कहा, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हालात बहुत कठिन हैं। इस बार की भयंकर बारिश ने पूरे राज्य को तबाह कर दिया है। किसानों की सारी फसलें मिट्टी में मिल गईं। कई घर टूटकर गिर गए। लोग बेघर हो गए हैं। मैं जानता हूं मंत्री जी, पर प्रश्न ये है कि हम उनके लिए कर भी क्या सकते हैं? राजकोष में जो धन बचा है वो सबकी पीड़ा दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। महाराज, सत्य यही है कि कोष अब लगभग खाली हो चुका है। हम बहुत सारा धन प्रजा को दे चुके हैं,
लेकिन भारी बारिश के कारण हमारे राज्य को बहुत हानि हुई है। बचे खुचे धन से सबकी भरपाई संभव नहीं है। तो फिर एक ही उपाय है, राजगुरु को बुलाओ। ऐसे कठिन समय में हमें उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। राजगुरु आए और राजा ने उनसे कहा, राजगुरु, हमारे राज्य पर आए संकट का कोई समाधान बताइए। हमें ऐसा उपाय चाहिए जिससे प्रजा सुखी और सुरक्षित रह सके। राजगुरु ने जवाब दिया, महाराज, ये संकट सामान्य उपायों से नहीं टल सकता। इसका अंत तभी होगा जब एक विशेष व्यक्ति आपकी सहायता करे। राजा ने पूछा, विशेष व्यक्ति कौन है वो? राजगुरु ने कहा, वो यहीं आपके राज्य में है महाराज, परंतु दुर्भाग्यवश इस समय वो काल कोठरी की कैद में है। काल कोठरी में? पर वहां तो अनेकों कैदी बंद हैं। आखिर आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं उन सबकी नहीं, केवल एक की बात कर रहा हूं, दिनेश की। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है महाराज। उसके पास अद्भुत शक्ति है जो एक रहस्यमयी अंगूठी में कैद है। राजा ने पूछा, तो आप कह रहे हैं कि वो अकेला हमारे राज्य को इस संकट से निकाल सकता है? निसंदेह महाराज, राज्य की रक्षा उसी के हाथों में है। उसे तुरंत यहां बुलवाइए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों, जाओ और दिनेश को तुरंत मेरे सामने ले आओ। कुछ ही देर में सैनिक दिनेश को लेकर आते हैं। दिनेश घबराया हुआ था। महाराज, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। राजा ने कहा, घबराओ मत दिनेश, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। दिनेश ने कहा, मैं आपकी भला क्या मदद कर सकता हूँ महाराज? राजा ने समझाया, तुम्हें पता ही है कि पूरा राज्य इस परेशानी में है। पानी ने सब कुछ डुबो दिया है। राजगुरु ने तुम्हारा ही नाम बताया है कि तुम ही इसे सही कर सकते हो। महाराज, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? राजा ने कहा, दिनेश, तुम्हारे पास वो जादुई अंगूठी है। इसी की मदद से तुमने पहले 3 बार वरदान मांगा। महल भी इसी से बनाया था। अब तुम इस अंगूठी से कहो कि हमारा राज्य खुशहाल और सुरक्षित हो जाए। दिनेश ने कहा, महाराज, यही तो मेरी चिंता है। अब तक इस अंगूठी से मांगी हर इच्छा ने मुझे उल्टा दुख ही दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ और मांगूं और पूरा राज्य और गहरे संकट में पड़ जाए। राजा ने उसे हिम्मत दी। दिनेश, हम सबकी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर हैं। तुम इस अंगूठी से कहकर तो देखो। ठीक है महाराज, मैं एक बार प्रयास करता हूं। हे जादुई अंगूठी, मुझे तुमसे एक आखिरी वरदान चाहिए। अंगूठी ने जवाब दिया। कहो दिनेश, तुम्हें क्या चाहिए? दिनेश ने कहा, मैं अपने गांव वालों के लिए सुख, शांति और खुशहाल जीवन चाहता हूं। अचानक अंगूठी से तेज रोशनी निकलती है और उसमें से एक परी प्रकट होती है। राजा और सैनिक डर जाते हैं। ये क्या हो रहा है दिनेश? यहाँ अचानक परी प्रकट कैसे हो गई? परी ने कहा, डरिए मत महाराज, मैं कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक दिव्य परी हूँ। सदियों पहले एक तपस्वी ने मेरे अहंकार और शक्ति के दुरुपयोग के कारण मुझे दंड दिया था और इस अंगूठी में कैद कर दिया था। दिनेश ने पूछा, तो इसका मतलब तुम ही वो शक्ति थी जो मेरी इच्छाएं पूरी करती रही? परी ने बताया, हाँ दिनेश, मैंने तपस्वी से अपनी भूल की क्षमा मांगी। तपस्वी को मुझ पर दया आ गई और मुझे अंगूठी से मुक्त होने का उपाय बताया कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके भाग्य में सुख ना हो वो अंगूठी पहन ले, जिसके बाद मैं उसकी 4 इच्छाओं को पूरा कर दूं। लेकिन चौथी इच्छा वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के हित के लिए मांगेगा, तो ही मैं इस अंगूठी से आजाद हो पाऊंगी। राजगुरु ने कहा, देवी, इसका अर्थ है कि दिनेश ने आपका श्राप तोड़ा और आपको मुक्त कर दिया। हाँ दिनेश, तुम्हें अपने गांव को बचाने के लिए तुम्हें उस मटकी को ढूंढना होगा जिससे तुमने मुझे उठाया था। उस मटकी की मिट्टी को लेकर
तुम पूरे गांव में बांट दो। जब लोग उस मिट्टी को अपने खेतों में डालेंगे तो सबकी फसलें उग जाएंगी और जो खेत पानी से डूबे हैं वे हरे भरे हो जाएंगे। आपका धन्यवाद देवी, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर परी तेज प्रकाश में विलीन हो जाती है। दिनेश उस घने जंगल की ओर चल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद दिनेश उसी पेड़ के पास पहुंचता है और मटकी को देखता है। ये रही मटकी। अब मुझे जल्दी से इसे लेकर गांव वालों के पास जाना चाहिए। दिनेश जैसे ही मटकी को छूता है, तेज रोशनी फैलती है और एक आवाज आती है। तुम मुझे ऐसे ही नहीं ले जा सकते हो। इसके लिए तुम्हें एक सवाल का उत्तर देना होगा। दिनेश हैरान हो गया। ये मटकी तो बात कर रही है, यानी ये एक जादुई मटकी है। इसे लेना है तो मुझे इसके प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पूछो। मटकी ने पूछा। बताओ, अगर किसी ने केवल अपने लिए लाभ कमाया और दूसरों की तकलीफ में कोई मदद नहीं की तो उसका भविष्य कैसा होगा? दिनेश ने सोचकर जवाब दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। जो दूसरों के भले के लिए काम करता है वही सुख पाता है, और जो केवल अपने लिए सोचता है उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मटकी ने कहा। सही उत्तर। अब तुम मटकी को लेकर जा सकते हो। फिर दिनेश मटकी हाथ में लिए राजमहल पहुंचता है। महाराज, ये देखिए, मैं वो जादुई मटकी लेकर आ गया हूँ। राजा ने खुश होकर कहा। सच में तुम वही जादुई मिट्टी लाए हो? तुरंत इसे पूरे गांव में बांटो ताकि सभी खेत हरे भरे हों और गांव की हालत सुधर जाए। महाराज, मैं आज ही इस मिट्टी को पूरे गांव में बांट दूंगा। राजा ने दिनेश की सराहना की। दिनेश, तुम्हारे कारण हमारे राज्य में फिर से सुख शांति लौट आई है। दिनेश ने विनम्रता से कहा। नहीं महाराज, मैंने कोई महान काम नहीं किया। मुझे बधाई मत दीजिए। जो किया वो सिर्फ मेरा फर्ज था। दिनेश के कारण राज्य में सुख शांति आ जाती है। राजा ने दिनेश की सारी धन संपत्ति जो जब्त कर ली थी उसे लौटा दिया और दिनेश अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमेशा दुख ही देता है। दिनेश ने जब अपनी और अपने परिवार की भलाई के लिए धन मांगा तो उसे चोरी, बेटे के खोने और महल खोने जैसे दुख उठाने पड़े। लेकिन जब उसने अपनी अंतिम इच्छा दूसरों के लिए मांगी तो उसे सब कुछ वापस मिल गया और साथ ही जीवन का सच्चा सुख भी। सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में और अपने कर्मों पर विश्वास रखने में है, न कि किसी जादुई शक्ति के सहारे।